Hello students of class 5. I am here for your English class, and in your English textbook I am going to start your lesson 15. The chapter's name of 15 lesson is The Miser. कंजूस व्यक्ति. What is called miser? Miser means कंजूस. Let us come to know by the help of this chapter. Once there was a very rich man. एक बार की बात है, एक बहुत अमीर व्यक्ति था. ही वॉज ए माइजर. लेकिन अमीर होने के बावजूद भी वह क्या था? वह कंजूस था. ही एट वेरी चीप फूड एंड स्पेंट वेरी लिटिल मनी. वह सस्ता भोजन खाता था और बहुत थोड़े पैसे खर्च करता था. यानी कि बहुत थोड़े पैसे खर्च करके वह सस्ता भोजन करता था. ही लेंट मनी टू ए स्मॉल शॉपकीपर्स एट ए हाई इंटरेस्ट. वह अपने पैसे छोटे दुकानदारों को उधार दिया करता था. ज़्यादा ब्याज पर अपने पैसे उधार दिया करता था छोटे दुकानदारों को. इन दिस वे ही अर्नड ए लॉट ऑफ मनी. और इस तरीके से वह काफ़ी पैसा कमा लिया था. एवरी मॉर्निंग ही वेंट आउट टू सी द शॉपकीपर्स. और प्रत्येक सुबह वह उन दुकानदारों से मिलने के लिए निकल पड़ता था. एंड केम होम एट मिड डे. और दोपहर में अपने घर लौटकर वापस आता था. द माइजर हैड ए वॉचमैन टू लुक आफ्टर हिज हाउस. उस कंजूस व्यक्ति के पास एक चौकीदार था उसके घर की देखभाल के लिए. यानी कि वह कंजूस व्यक्ति अपने घर के देखरेख के लिए, अपने घर की देखभाल के लिए एक चौकीदार बहाल कर रखा था. द वॉचमैन लिव्ड इन ए हट नियर द गेट. वह चौकीदार माइजर व्यक्ति के घर के गेट के सामने ही, पास में ही एक झोपड़ी में रहता था. ही लाइक्ड फिश एंड हिज वाइफ कुक्ड इट फॉर हिम एवरी डे. वह मछली खाना पसंद करता था और उसकी पत्नी प्रतिदिन उसके लिए मछली बनाती थी. दी वॉचमैन टोल्ड हिज वाइफ. चौकीदार ने अपनी पत्नी से कहा, कुक द फिश बिफोर द मिड डे. दोपहर से पहले मछली बना लिया करो. आवर मास्टर विल बी आउट देन. उस समय मेरा मालिक बाहर रहेगा. ही डजंट ईट मीट और फिश. वह मांस मछली नहीं खाता है. एंड ही विल नॉट लाइक द स्मेल ऑफ फिश. तो वह मछली के गंध को पसंद नहीं करेगा. इसीलिए दोपहर से पहले मछली को बना लिया करो जब मेरा मालिक उस समय बाहर होता है. वन डे द मास्टर केम होम अर्ली. एक दिन उसका मालिक कुछ पहले आ गया, दोपहर से कुछ पहले आ गया. ही वॉकड पास्ट द वॉचमैन्स हट.
वह चौकीदार के झोपड़ी के पास से गुजरा एंड कॉट द स्मेल ऑफ फिश, और मछली की गंध उसको लगी। इट वाज ए नाइस स्मेल, यह काफ़ी नया तरह का खुशबू था। एंड ही लाइक्ड इट वेरी मच, और उसने इसकी महक को काफ़ी पसंद किया। बनता हुआ मछली के गंध को उस माइजर व्यक्ति ने काफ़ी पसंद किया, वो बहुत अच्छा लगा। दैट आफ्टरनून, उसी दोपहर में, ही कॉल्ड द वॉचमैन, वह चौकीदार को बुलाया एंड आस्क्ड हिम कि व्हाट वी आर यू कुकिंग टुडे, और उससे पूछा कि आज आप लोग क्या बना रहे थे। द वॉचमैन सेड क्विकली, चौकीदार ने तेजी से कहा, आई वोंट डू इट अगेन, मैं जो भी बना रहा था अब इसे दोबारा नहीं बनाऊंगा। सर प्लीज़ एक्सक्यूज मी, श्रीमान मुझे माफ़ कर दीजिए, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, इस बार भर, अगली बार से मैं इसे दोबारा नहीं बनाऊंगा। द माइजर सेड, कंजूस व्यक्ति ने बोला, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, भयभीत मत हो। आई एम नॉट एंग्री, मैं क्रोधित नहीं हूँ। व्हाट वाज योर वाइफ कुकिंग, तुम्हारी पत्नी क्या बना रही थी, कौन सा आइटम बना रही थी। प्लीज़ टेल मी, कृपया मुझे बताओ। द वॉचमैन सेड, चौकीदार ने कहा कि वी वे आर कुकिंग फिश, हम लोग मछली बना रहे थे। द माइजर सेड, कंजूस व्यक्ति ने कहा कि प्लीज़ कुक इट एवरी डे, कि तुम ऐसा करो कि आप प्रतिदिन इसको बनाओ, मछली प्रतिदिन बनाओ। आई लाइक द स्मेल वेरी मच, मैंने उसकी खुशबू को बहुत पसंद किया, मुझे बहुत पसंद आया मछली की खुशबू। द वॉचमैन एंड हिज वाइफ थॉट, तो चौकीदार और उसकी पत्नी ने सोचा कि आवर मास्टर इज मैड, मेरा मालिक पागल है, पागल हो गया है, इसको मछली की खुशबू बहुत प्यारी लग रही है। बट दे कुक्ड फिश एवरी डे, लेकिन वे लोग प्रतिदिन मछली बनाने लगे। आफ्टर ए मंथ, एक महीने के उपरांत, वन इवनिंग द वॉचमैन एंड हिज वाइफ केम टू सी देयर मास्टर, एक संध्या को, शाम में, चौकीदार और उसकी पत्नी अपने मालिक से मिलने आए। सर यू लाइक द स्मेल ऑफ फिश, श्रीमान आपको मछली का गंध पसंद है। मछली बनाते समय जो स्मेल खुशबू निकलता है, आप उसके खुशबू को काफ़ी पसंद करते हो। द वॉचमैन सेड टू हिज मास्टर, उस चौकीदार ने अपने मालिक से कहा, सो वी कुक इट एवरी डे, इसलिए हम लोग प्रतिदिन अब इसको बनाते हैं। बट फिश इज़ नॉट चीप, लेकिन मछली सस्ता नहीं मिलता है। इट इज़ वेरी कॉस्टली, यह काफ़ी महंगा है। इट कॉस्ट्स अस ए लॉट ऑफ मनी, तो इस तरह से इसकी कीमत को चुकाते चुकाते मेरे बहुत से पैसे खर्च हो गए। आई अर्न ओनली 30 रुपीज़ ए मंथ, अब मैं सिर्फ एक महीने में 30 रुपया कमाता हूँ। सो प्लीज़ गिव अस मनी फॉर द फीस, इसीलिए हम लोगों को
मछली खरीदने के लिए कुछ पैसे दीजिए। द माइजर थॉट फॉर ए व्हाइल, वह कंजूस व्यक्ति कुछ देर तक सोचता रहा। देन ही सेड, तब वह बोला, ओह ऑल राइट, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेट हियर, यहीं पर प्रतीक्षा करो। ही वेंट इनटू हिज रूम, वह अपने रूम में चला गया। एंड शट द डोर बिहाइंड हिम, और कमरे के अंदर जाकर उसने दरवाज़ा को बंद कर लिया। ही टूक आउट सम सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम ए बैग, और उसने एक थैले से कुछ चांदी के सिक्कों को बाहर निकाला। ही ड्रॉप्ड देम, उसने इसे गिरा दिया। वन बाय वन ऑन द फ्लोर, उस बैग से चांदी के सिक्कों को निकालकर उसने बारी बारी से एक एक सिक्का को फर्श पर गिरा दिया। द वॉचमैन एंड हिज वाइफ हर्ड द टिंकल ऑफ द कॉइन्स, तो चौकीदार और उसकी पत्नी उस सिक्के की खनक को सुन रहे थे। एंड वेयर वेरी हैप्पी, और खुश हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। दे सेड, उन्होंने बोला कि ही इज गोइंग टू गिव अस ऑल दैट मनी, कि वह कंजूस व्यक्ति अब सारे पैसे को हम लोगों को देने आएगा, वह सारे पैसों को हम लोगों को देने जा रहा है, ऐसा वे लोग सोचे और बोल रहे थे। आफ्टर सम टाइम दियर मास्टर केम आउट, कुछ देर पश्चात उसका मालिक बाहर आया। एंड सैट डाउन ऑन ए चेयर, और एक कुर्सी में बैठ गया। ही देन आस्क्ड द वॉचमैन एंड हिज वाइफ, तब उसने चौकीदार और उसकी पत्नी से पूछा कि डिड यू हियर द टिंकल ऑफ द कॉइन्स, क्या आप लोगों ने सिक्कों के खनकने की आवाज़ सुनी? यस सर वी डिड, सेड द वॉचमैन, वॉचमैन ने कहा कि हाँ श्रीमान, हम लोग तो सिक्कों के खनकने की आवाज़ हम लोग सुने। डिड यू एंजॉय इट, आस्क्ड द माइजर, कंजूस व्यक्ति ने पूछा कि क्या इससे तुम्हें आनंद आया? यस सर, सेड द वॉचमैन एंड हिज वाइफ, चौकीदार और उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ श्रीमान, मुझे आनंद आया। द माइजर देन सेड, तब कंजूस व्यक्ति ने कहना प्रारंभ कर दिया, ऑल राइट, बहुत अच्छी बात है। आई इंजॉयड द स्मेल ऑफ योर फिश, मैंने तुम्हारे पकाए जाने वाली मछली की गंध से हमने आई इंजॉयड द स्मेल ऑफ योर फिश, मैंने आपके मछली के सुगंध से प्रसन्न हुआ, मुझे काफ़ी आनंद मिला। एंड यू इंजॉयड द साउंड ऑफ माई कॉइन्स, और आप लोग भी आनंदित हुए, मेरे सिक्के की खनक को सुनकर आप लोग आनंदित हुए। आई डोंट आस्क फॉर योर फिश, तो अब मैं आपकी मछली के बारे में नहीं पूछूंगा। सो यू डोंट आस्क मी फॉर मनी, और इसीलिए आप भी किसी प्रकार के पैसे की मांग ना करें, उसके बारे में मुझसे ना पूछें। नाउ गो अवे, अब आप लोग बाहर जा सकते हैं।
The story has been finished here. Thank you for today, and read this story carefully. It is very interesting story, and perhaps you will like it very much. Thank you, all the students of class 5.